ये बताइए समरोज, क्या बता रहे थे आप? जी प्रोसीजर सर फंक्शन। सर ये खुल जाए 1 मिनट तो मैं दिखा देता हूँ। सर वो एक ट्राई किया था मैंने, प्रोसीजर बनाया था, बट वो मतलब बैठ नहीं रहा दिमाग में कि ये कैसे काम करता है, इसके लिए क्या क्या करना पड़ता है। मैंने ट्यूटोरियल सर काफ़ी सर्च किए, बट ओरेकल पर मुझे मिले, DB2 पर मिले, हम्म। माइस्क्ल का, क्योंकि सर इनका सिंटेक्स भी आपके अलग पास अलग ओरेकल है। डेटाबेस है? आपके पास ओरेकल डेटाबेस है? जी जी सर, ये रहा, तो ये ओरेकल वाला है। डेटाबेस कहाँ से आपने डाउनलोड किया था ये? सर ये नेट से डाउनलोड किया था। अच्छा अच्छा, कैसे कैसे किया वो बता दीजिए। आज मैं ओरेकल से कनेक्टिविटी पहले समझा देता हूँ कि ओरेकल से कैसे कनेक्टिविटी करते हैं। इसे मिनिमाइज करिए माई को। अच्छा। हम्म। आपने सबसे पहले कैसे ओरेकल को डाउनलोड किया और कहाँ से किया? ठीक है, सब लोग जान जाएंगे। और फिर जी ओरेकल जी डेटाबेस सर। में कैसे कैसे काम करते हैं वो भी हम देख लेते हैं। और साथ ही साथ फिर हम प्रोसीजर और फंक्शंस को भी जान लेंगे। तो ऑलमोस्ट मैं जेडीबीसी का कंसेप्ट आज ख़त्म कर दूंगा। जी सर, ठीक है। अभी तो सर ओरेकल ये का मैं अभी तो ओरेकल का जो वर्जन चल रहा है वो मेरे ख्याल से 12, मतलब सी आ चुका है। 12 सी से भी ऊपर ऐसा है। 14 15 16 पता नहीं कितने सारे आ चुके यस सर, बेसिकली क्या था सर, वो उसके लिए साइन अप मांग रहा था, तो मैंने कहा कि इससे बच जाने के लिए फिर मैंने कोई और वर्जन, क्योंकि 10 पर मैंने पहले जो मैं हमारा प्रीवियस सेमेस्टर काम हुआ था तो वो 10 पे था, तो अब 11G, तो फिर मैंने 11G कर लिया सर। उससे कोई आई थिंक फर्क तो नहीं पड़ता, बट मे बी एनहांसमेंट हुई हो इस बार। हैं। हाँ, मतलब जो लाइब्रेरी है ना, जो जार फाइल है उसका ही नाम बदल चुका है। अभी जैसे मान लो कि आप जी सर। ओरेकल 11G से कनेक्टिविटी करोगे, तो इसके लिए आपको जो जार फाइल चलेगा वो ओ जे डी बी सी 14 से हो जाएगा। और अभी जो 12 है उसमें ओ जे डी बी सी 6 चाहिए, है ना? तो जार फाइल का ही नाम बदल गया है। और लाइब्रेरी जिसको हम बोलते हैं, और भी मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो मतलब इन्हांसमेंट तो होता ही है, सही बात है। तो कोई दिक्कत नहीं है। सर हम्म। सर ये वो साइड है जहाँ से मैंने जो है ये डाउनलोड किया था 11G2। कौन सा वाला डाउनलोड किया था? सर ये 11G रिलीज 2। तो इसका ये यूआरएल शेयर कर दीजिए आप। जी सर, अभी भेज देता हूँ। सर इसकी इंस्टॉलेशन भी काफ़ी इजी रहती है। ठीक है। तो 11G डाउनलोड होने के बाद इंस्टॉल कैसे करते हैं? सर ये 1 मिनट। इसमें डबल क्लिक करके इंस्टॉल करना है। माइस्क्ल की तरह बहुत सारी लाइब्रेरी वगैरह नहीं है इसके अंदर, है ना? अलग से कि ये लाइब्रेरी लाओ वो लाओ, है ना? जी सर, और केवल आपको आपको जो है इंस्टॉल, जैसे ही आपका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हुआ तो आपको डबल क्लिक करके उसको रन एज एडमिनिस्ट्रेशन करना है, तो वो नेक्स्ट नेक्स्ट करवाता जाता है, बस इतना सा प्रोसेस है। यूज़र नेम हमें देना पड़ता है कि इसमें एक यूज़र होता है ना, शायद सिस्टम यूज़र होता है या सिस जी यूज़र जी होता सर। सर दो होते हैं बेसिकली, एक सिस्टम होता है और एक HR होता है। आपको अगर HR से लॉगिन करना है तो फिर सिस्टम में जाके HR को अनलॉक करना पड़ता है, तो सर वो भी प्रोसेस होता है, अदरवाइज अपना खुद का यूजर, आप खुद का यूजर क्रिएट कर सकते हैं। है। हाँ, सिस यूज़र भी होता है जो सुपर यूज़र होता है। जी सर। तो चलो हम मान के चलते हैं, तो इंस्टॉलेशन टाइम पे पासवर्ड तो मांगता ही होगा। जी जी सर, बिल्कुल मांगता है। जैसे माई एसक्यूएल में भी पासवर्ड मांगता है कि आप पासवर्ड सेट कर दीजिए, वैसे यहाँ पे भी मांगता है। तो जी सर। सर वो जो पासवर्ड मांगेगा ना, बेसिकली वो आपके सिस्टम से लॉगिन होने का, अदरवाइज आप यूजर जब क्रिएट करेंगे तो वहां पर अलग मांगेगा। ये ऑप्शन आता है वहां पर। हम्म,
तो फिर आप एक काम करिए, अब मान लीजिए कि मैं ऐसा एज्यूम करता हूँ कि सब लोग कर लेंगे इंस्टॉल, ठीक है, और कल क्योंकि आपके पास इंस्टॉल्ड है ही, तो इंस्टॉल करना, डबल क्लिक करना है बस, ठीक है। डाउनलोडेड सॉफ्टवेयर, कहाँ पे डाउनलोड सॉफ्टवेयर मिलेगा दिखाओ जरा, सॉफ्टवेयर दिखा दो। जी सर। सर ये मैंने संभाल के जो रखा हुआ है। हम्म, यहाँ तो नहीं है खैर। सर ये रहा, भेज दूं सर? अभी नहीं, बाद में भेज देना आप, क्लास के बाद, है ना, अच्छा अच्छा, क्लास के ठीक बाद है सर। भेज देना। ये तो एक्सट्रैक्ट करोगे, एक्सट्रैक्टेड होगा, सेटअप नीचे होगा कहीं, इसको एक्सट्रैक्ट करोगे तो इसका सेटअप इसके अंदर होगा। सर वो मैंने किसी और फोल्डर में आई थिंक रख दिया था, और एक कल यहाँ देखता हूँ ऐप में। हम्म, तो इसका GUI और CUI दोनों जो है आप चला दीजिए। एक CUI होता है जो माई ओरेकल करके लिखोगे वो भी ओपन हो जाएगा, और एक ब्राउज़र से जो चलाते हैं पोर्ट नंबर डाल के 8080 पोर्ट पे शायद ये चलता है, तो वो भी दिखा दीजिए। जी सर। सर ये इस टाइप का फोल्डर आता है, हम्म, तो उस पर ये देखें रन एसक्यूएल कमांड लाइन होता है, हम्म, और अगर गेट स्टार्ट आपको ब्राउजर से करना है तो वो यहाँ से आपको करना पड़ेगा गेट स्टार्ट। सही है। ठीक है सर, तो तो यहाँ से। आप सबसे पहले MySQL को कमांड लाइन से चलाइए, अच्छा सर। MySQL को, एसक्यूएल सॉरी ओरेकल को कमांड लाइन से चलाइए। अब ये कमांड लाइन से, तो मतलब मैं मान के चलता हूँ कि सब लोग जो है इंस्टॉल कर लेंगे, है ना, और डबल कर सेटअप इनको दे दिया जाएगा सब लोगों को, ठीक है। अब यहाँ पे भी वो सारी क्वेरीज चलती हैं जैसे ओरेकल में चलती हैं, सॉरी मायस्क्यूएल में चलती हैं। तो अब ये यहाँ से देखिए, ये बाय डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम नहीं पूछा कि जैसे मायस्क्यूएल में यूज़र नेम सीधे मांगता है, पासवर्ड मांगता है, कनेक्ट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे आप यूज़र अपना खुद बताओगे और क्वेरीज लिख के आप चलाओगे। आप यूज़र क्रिएट करना चाहते हो तो यूज़र क्रिएट भी कर सकते हो, और बने बनाए यूज़र पे अगर लॉगिन करना चाहते हो तो लॉगिन भी कर सकते हो, है ना। तो नहीं नहीं, कनेक्ट करके होता है, कौन यूज़र नेम होता है ना, शायद भूल गए। सर ये यूज नहीं किया ना काफी टाइम से, जैसे कमांड लाइन पर तो कम ही करता हूँ सर मैं। आप बताइए सर थोड़ा क्या करना पड़ेगा। कनेक्ट, उसके बाद यूजर नेम स्लैश पासवर्ड, ठीक है ना, एक तरफ बहुत सारे तरीके होते हैं। तो कनेक्ट यूजर नेम लिख के एंटर मार दोगे तो पासवर्ड मांगेगा, और स्लैश करके लिख दोगे, ठीक है, तो आपसे वो एक ही लाइन में हो जाएगा, है ना। अभी आपने सिस किया है ना, सिस किस को सारे परमिशन नहीं होते हैं, समझ रहे हो ना, सिस्टम करो। सिस यूजर अच्छा, बाय डिफॉल्ट मतलब आप नहीं कर सकते हो, वो समझ लो सुपर यूजर है वो, आप सिस्टम तो से ही सर करना पड़े। सिस डीबीए सिस्टम, करना पड़ेगा? ना ना, अच्छा अच्छा। सिस्टम, सिस्टम, ठीक है। और आपका जो डेटाबेस का पासवर्ड था वो इंस्टॉलेशन टाइम पे जो आपने दिया था वो आप देना पड़ेगा आपको। जी सर, कनेक्ट हो गया यहाँ से। एक ये स्टेप है, दूसरा स्टेप है कि कौन लिखो, सिस्टम स्लैश पासवर्ड, है ना, तो एक ही लाइन में हो जाता है। कौन से भी हो जाता है, कनेक्ट से भी हो जाता है, दोनों है स्टेप। नहीं नहीं सर नहीं, कौन? स्पेस, अच्छा अच्छा। कौन के अच्छा बाद कौन स्पेस। से स्लैश पासवर्ड? ना ना, सिस्टम लिखो ना, सिस क्यों लिख रहे हो, सिस एक अलग यूजर है, सिस्टम एक अलग यूजर है, अच्छा। ठीक है। स्लैश
पासवर्ड लिख दीजिए और एंटर मार दीजिए। सर पा- पासवर्ड तो आई थिंक कोई देख लेगा, कोई बात नहीं, यहाँ चल मतलब दिखता है। सेमी कॉलन अननोन बता लगाना रहा पड़ेगा मुझे लग रहा है। अननोन, है। CONN रेस्ट ऑफ लिखिए, CONN कौन होता है। कनेक्ट लिख दो ना, पूरा लिख दो, अब एंटर मारो। कनेक्ट हो गया सर। तो ऐसे होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे सिस्टम से मतलब सुपर यूजर तो सिस यूजर है, हमारे लिए अभी सुपर यूजर सिस्टम ही है। तो सिस्टम से पहले हमें लॉगिन करना पड़ता है, राइट। उसके बाद आप यूजर क्रिएट कर सकते हो इसमें, ठीक है। क्रिएट यूजर यूजर नेम करके आप यूजर क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। तो सॉरी, आइडेंटिफाइड बाई भी लगाना पड़ता है। क्रिएट यूजर यूजर नेम आइडेंटिफाइड पासवर्ड का नाम। मैं भी बहुत दिन बाद आज लिख रहा हूँ, मतलब क्रिएट यूजर यूजर नेम, ठीक है, आइडेंटिफाइड बाई पासवर्ड नेम, ठीक है। सेमी कॉलन लगा दीजिए। नहीं नहीं, आपने सेमी कॉलन नहीं लगाया, फिर से लगाइए, फिर से कमांड चला दीजिए। हाँ, अब एंटर मारिए, ठीक है। तो यूजर क्रिएट हो गया। तो पता है, इसको मिनिमाइज कर दीजिए आप, माई एसक्यूएल, हाँ इसको मिनिमाइज करिए, ठीक है, ये चलने दीजिए आप। तो अब ओरेकल में जैसे आप तो पहले तो सिस्टम यूजर से कनेक्ट हो गए। देखिए, पहले सिस्टम यूजर से कनेक्ट किए बिना आप यूजर नहीं क्रिएट कर सकते, ठीक है। तो जब आप उससे कनेक्ट हो जाओगे तभी आप यूजर क्रिएट कर सकते हो। अब आपको क्या करना पड़ेगा, अभी आप किस यूजर से लॉगिन हो पता है, अभी आप सिस्टम से ही हो और आपने ये यूजर क्रिएट करा है, इससे लॉगिन अब कर ही नहीं सकते हो। करो जरा, आप कॉन करके समरोज और पासवर्ड से कनेक्ट करोगे तो कहेगा कि भैया इसको परमिशन दीजिए, क्योंकि इस यूजर से, है ना, समरोज और पासवर्ड, ठीक है। तो देखिए क्या कह रहा है, यूजर क्रिएट सेशन प्रिविलेज लॉगिन डिनाइड। मतलब ये समझ लो कि आपने घर बना दिया, घर में परमिशन नहीं दिया जाने का कि भाई जाना कहाँ पे है, कैसे नहीं जाना है, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस यूजर को परमिशन देना पड़ेगा। लेकिन अब एक दिक्कत पता है क्या हो गई, नीचे वार्निंग भी आ रही है, यू आर नो लॉन्गर कनेक्टेड टू ओरेकल। समझ रहे हो, मतलब अब आप ना ही समरोज यूजर से लॉगिन हो और ना ही सिस्टम से लॉगिन हो इस टाइम पे, क्योंकि उसने पता है क्या कर लिया, जब आपने कनेक्ट करना चाहा समरोज से तो उसने उसने जो है सिस्टम यूजर को लॉग आउट मार दिया, सिस्टम यूजर को लॉग आउट मार दिया और समरोज से लॉगिन करने की कोशिश करी। ना ही समरोज से लॉगिन कर पाया, ना ही, और सिस्टम से लॉग आउट तो हो ही चुका है। समझ रहे हो क्या दिक्कत आई। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो आपको क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, अम, अब आपको कनेक्ट करना, अब पहले कनेक्ट करना पड़ेगा सिस्टम से और फिर परमिशन आपको देना होगा यूजर को, ग्रांट करना होगा, ग्रांट परमिशन, ठीक है। कनेक्ट इस तरह से। सिस्टम, ना ना ना, कनेक्ट सिस्टम, कनेक्ट सिस्टम करो ना, सिस्टम से तो पहले लॉगिन हो जाओ, तब तो समरोज को परमिशन दोगे। सिस्टम से लॉगिन होने के बाद अब आप यूजर को परमिशन कैसे देंगे, मतलब जो आपने यूजर क्रिएट किया है जिसका नाम है समरोज, पासवर्ड है 123456 उसको परमिशन देने के लिए क्वेरी होती है ग्रांट, लिखिए ग्रांट स्पेस क्रिएट सेशन, क्रिएट सेशन
क्रिएट सेशन टू यूजर, यूजर का नाम। क्रिएट सेशन भी होता है और क्रिएट डीबीए भी दे देते हैं आप। क्रिएट सेशन कॉमा डीबीए एक साथ परमिशन दे सकते थे हम। चलो एक एक करके देते हैं। क्रिएट सेशन टू यूजर, यूजर लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है मुझे लग रहा है। क्रिएट सेशन टू, हाँ ग्रांट क्रिएट सेशन टू समरोज, हाँ ठीक है, चलना चाहिए। ठीक है, देखो ग्रांट सक्सेस आ गया ना। ऐसे ही ग्रांट डीबीए टू समरोज, ग्रांट डीबीए टू समरोज। थोड़ा सा ओरेकल में अलग ही कहानी है। ठीक है, मतलब अब इसको डीबीए का परमिशन मिल गया, समझ रहे हो। तो भैया अब इस यूजर से आप जो मर्जी वो करो। अब ये सिस्टम की जितना मतलब पावरफुल हो गया एक तरह से, सिस के जितना नहीं, सिस इज द सुपर यूजर, उसके जितना नहीं, वो सिस्टम की तरह लगभग हो गया। परमिशन मिल गया, ये इसको सेशन का परमिशन मिल गया और इसको डीबीए का परमिशन मिल गया। ठीक है, अब आप परमिशन छीनना चाहते हो तो रिवोक होता है, रिवोक। ठीक है, परमिशन छीनने के लिए होता है रिवोक। रिवोक आप लोगों को अगर याद हो तो डीडीएल डीएमएल डीसीएल पढ़ा रहा था, तो मैंने आपको ग्रांट और रिवोक में एक बताया था डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। तो डेटा कंट्रोल लैंग्वेज में ग्रांट रिवोक ये सब मैंने क्वेरी बताई थी। तो ये सब वो क्वेरीज होती है। ये क्वेरीज माई स्क्यूएल में भी चलती होंगी, ऐसा नहीं है कि नहीं चलती है। वहाँ यूजर वगैरह हमने बनाया था तो उससे परमिशन बाय डिफॉल्ट मिल जाती होगी ना, इसलिए हमें देने की जरूरत नहीं पड़ती है। यहाँ पे नहीं देते हैं ये। तो ये होता है रिवोक। बस रिवोक के बाद वही क्रिएट सेशन टू, रिवोक क्रिएट सेशन टू समरोज। ठीक है, तो ये परमिशन क्रिएट नहीं होगा, रिवोक। अच्छा, कुछ गड़बड़ी करी क्या। रिवोक क्रिएट सेशन फ्रॉम होता है, सॉरी टू नहीं होता है। यस यस यस, अब मुझे याद आ गया। सदियों पहले कहानी आप याद दिला रहे हो। फ्रॉम, हाँ हम कभी यूज ही नहीं करते हैं। तो मतलब देखो नाम से स्पष्ट है ना, परमिशन देना मतलब टू और छीनना का मतलब से, है ना, फ्रॉम, है ना, तो सही चल रहा है। ऐसे ही आप रिवोक डीबीए फ्रॉम समरोज भी कर सकते हो। ठीक है, रिवोक डीबीए फ्रॉम समरोज। ठीक है, अब एक काम करो, अब आप अभी भी अब आप फिर से लॉगिन करोगे तो नहीं होगा। ठीक है, परमिशन ले लिया ना, अब लॉगिन ही नहीं होगा, आप नहीं कर पाओगे कनेक्ट समरोज से, परमिशन दे के ही लॉगिन कर पाओगे। नहीं हो रहा है ना, नो लॉन्गर नो प्रिविलेज। ठीक है ना, तो प्रिविलेज नहीं है उसको। तो आप एक काम करिए, तो आप फिर से सिस्टम से कनेक्ट हो जाइए और इसको फिर से परमिशन दे दीजिए और फिर लॉगिन कर लीजिए। तो ये हमारा क्रिएट क्वेरी हो गया, ग्रांट हो गया, मतलब एक तरह से डीडीएल हो गया, और डीडीएल हो गया, डीएमएल हो गया, डीसीएल। ये डीसीएल है, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज है, डीसीएल क्वेरी के अंदर आता है। आप ऊपर वाली क्वेरी चला दो, रिपीट कर दो। आप सर अब सिस्टम से तो हो गया था कनेक्ट अभी। तो अब आप ऊपर वाली क्वेरी फिर से चलाइए ना, परमिशन देने वाली। ग्रांड सिस्टम वाली ना सर अब। हाँ एक मिनट एक मिनट, एक काम ऐसा करना, ये ग्रांट क्रिएट सेशन कॉमा डीबीए टू यूजर कॉमा करके लिख दो, दोनों एक साथ परमिशन दे दोगे। यूजर नहीं, यूजर मतलब समरोज। ठीक है, तो एक साथ दो दो परमिशन। अब आप लॉगिन कर लो, सिस्टम से क्यों कर रहे हो, सिस्टम से तो हो ही लॉगिन, आप समरोज से करिए ना। ठीक है, अब आप समरोज से लॉगिन हो गए। बाकी टेबल ओबल बना लो, तो जानते ही हो ना टेबल बनाना।
अब आप जी टेबल सर, बना बनाओ। लें। हाँ, टेबल ओबल बनाना, वही सेम क्वेरी चलेगी, क्रिएट टेबल। यहाँ पे भी वेरकर 2 चलता है। यहाँ वेरकर नहीं चलता, वेरकर 2 चलता है शायद। चलता है सर वर्कर। वेरकर भी चलता है। उसको पता नहीं क्या हो गया सर। ये बोलते जाओ क्या कर रहे हो। सर हम एक टेबल क्रिएट कर रहे हैं नहीं, जो लिख और रहे हो वो उसका। बोलते रहो ताकि हमें जी पता रहे। सर। तो अभी ये एसक्यूएल की हमने जो है ओरेकल के द्वारा एक टेबल को जो है वो क्रिएट करेंगे कमांड लाइन से। तो यहाँ पर मैंने लिखा है क्रिएट टेबल और टेबल का नाम स्टूडेंट और इसके अंदर जो वैल्यूज हमें देनी होती हैं उसके अंदर मैंने लिया varchar 20 और इससे पहले मैं ले लेता हूँ इंट आईडी, सॉरी आईडी इंट कॉमा एन और लेट्स सपोज इसका मोबाइल ये इंट में इंट मोबाइल दोगे, इंट इधर के रेंज में होगा नहीं है, मोबाइल वेरकर ही देना चाहिए मेरे ख्याल। सर 15 नंबर ही होता है वैसे तो। parenthesis is missing, create table student name varchar mobile। पैरेंथेसिस कैसे मिसिंग हो गई भाई? सही तो है। मैं आप लोगों varchar को एक वो फाइल भेजा था मैंने आप लोगों को, अगर आपको याद हो तो। यस सर। एसक्यूएल की फाइल भेजा था, याद है? वो जी वाली सर। फाइल नहीं, माई एसक्यूएल वाली नहीं, एसक्यूएल कमांड करके, एसक्यूएल कमांड करके भेजा था। वेरकर 2 ही चलता है भाई मेरे, मुझे जहाँ तक पता है। सर मतलब, मैंने परसों बनाया था प्रदेश में। अच्छा ये लो, वहां तो ये लो, ये मैंने आपको भेजा है सारा माई एसक्यूएल का, ये ओरेकल के सारे कमांड्स हैं, है ना, ये आप चलाइएगा, ठीक है? तो इसमें आप वेरकर 2 करके देख लीजिए। वेरकर डाई वो नहीं लगाना है। ओरेकल 10G में तो हम चलाते थे, वेरकर 2 चलता था मतलब। और आईडी जो इंट नहीं चलता है, नंबर चलता है यहाँ पे। या वेरकर 2 चलता होगा, वेरकर चल जाता होगा इंट के जगह पे वो। सर आपने अब सही कहा है, वो यहाँ पर नंबर चलता है। हाँ, वो एसक्यूएल में काम कर रहे थे ना अपन तो वो ध्यान से निकल गया बात। नंबर नंबर, नम नहीं। जी सर। हो गया सर, यही मिस्टेक थी। वेरकर अब और इसमें वेरकर 2 दोनों चल जाता है, बट इंट के जगह पे नंबर चलता है ना? अब आप देख लो यहाँ पे, वो सारी क्वेरी मैंने उठा के दे दी, ड्रॉप, क्रिएट, रीनेम, अल्टर, ट्रंकेट, सब क्वेरी दे दिया मैंने, मेरे पास सारा ये। और कुछ तो ये पुराना मैंने, वो है माई स्कूल वाला है, रखा हुआ है, ठीक है? इंसर्ट भी कर सकते हैं। अब आपको पता है, सर एक जादू देखना चाहते हो आप, यहाँ पे भी देखना चाहते हो, आपने इंसर्ट कर दो, ठीक है? इंसर्ट कर दो, इंसर्ट कर दिया ना? सेलेक्ट कर लो, सेलेक्ट कर लो, सेलेक्ट कर लो। अब एक काम करो, आपका डेटा आ रहा है ना, अब एक काम करो, दूसरा इसको ऐसे रहने देना। अब दूसरा मतलब ओरेकल का कमांड लाइन खोलो, इसको ऐसे रहने दो, दूसरा खोलो और उससे सेलेक्ट क्वेरी चलाओ, समरोज यूजर से लॉगिन करके।
वहाँ पे डेटा नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये डेटा सारा बफर में चल रहा है अभी भी, क्योंकि ये क्वेरी अभी डेटाबेस में कमिट नहीं हुई है। यानी कि यहाँ पे ऑटो कमिट जो है ये बाय डिफॉल्ट फॉल्स होता है। ये माई स्क्वेल क्यों ओपन कर रहे हो? हम्म आपको कोई डेटा नहीं मिलना चाहिए, आ रहा है ना? यस सर। अब आप नीचे उस वाले में कमिट मारिए, तुरंत डेटा आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि डेटा यहाँ पे आ जाएगा, है ना? तो यानी कि जिस तरह से माई एसक्यूएल में, ऐसे माई एसक्यूएल में भी होता है, माई एसक्यूएल में लेकिन ऑटो कमिट की सेटिंग होती है कि आप ऑन ऑफ करना चाहते हो, यहाँ पे भी है। तो बाय डिफॉल्ट क्वेरी जो है ऑटो कमिट फॉल्स होती है ना? उसको आप सारी क्वेरी बफर में चलती है। यहाँ पे जो बफर होता है उसको रीड्यू लॉग बफर, शायद रीड्यू लॉग बफर के नाम से जानते हैं, उसी बफर में चलता है। और फिर आप जब कमिट कर देते हो तो क्वेरी सक्सेसफुली डेटाबेस में जाके सेव हो जाती है। ठीक है, तो ऐसे ही कमिट सेव पॉइंट भी है। सेव पॉइंट की प्रैक्टिस करा था समरोज? यस सर, वो प्रोग्राम है, बोलेंगे दिखा दूं? हाँ, वो अभी देखेंगे हम। पहले हम माइस्क्वल को, बाकी जो अल्टर डिलीट फिलिट क्वेरी है वो आपको मैंने भेज दिया, वो आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, है ना? अब आप एक काम करिए, अब आप सीधे जावा का एक प्रोग्राम ओपन करिए, उसे कनेक्टिविटी सिखाता हूँ। कनेक्टिविटी कुछ भी नहीं है यार, जो पहले प्रोग्राम आपके पास पड़ा हुआ है ना, कोई भी प्रोग्राम ओपन कर लो, कोई भी प्रोग्राम ओपन कर लो, उसी में ही 2 लाइन का चेंज कर देना बस। मैं बताता हूँ क्या चेंज करना है। ड्राइवर सर का, ये ठीक है प्रोग्राम? हाँ मतलब जिसमें फील्ड का नाम बदल देना, आप इंसर्ट करते टाइम पे फील्ड का नाम बदल देना। फील्ड के नाम जो है वो बदल देना। ठीक है, तो मैंने आपको कनेक्शन का कोड भेज दिया, ड्राइवर बदल दीजिए आप, ड्राइवर ये लगा दीजिए। और ऊपर 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 जाओ। सर ये कॉपी कॉपी कर लूं यहाँ से फिर? हाँ हाँ, कर लो। सर ये हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे ओरेकल क्या है, पैकेज का नाम, जेडीबीसी उसके सब पैकेज का नाम, ड्राइवर उसके सब पैकेज का नाम, ओरेकल ड्राइवर मेनली ड्राइवर क्लास का नाम है ना? जेडीबीसी जावा का प्रोटोकॉल, ओरेकल ओरेकल का प्रोटोकॉल, ये थीन जो है टाइप 4 ड्राइवर का नाम है। क्योंकि आपका डेटाबेस लोकली सिस्टम में है तो इसलिए आपने लोकल होस्ट लगाया है। 1521 इसका पोर्ट नंबर है। और एक्सी जो है ये बाय डिफॉल्ट डेटाबेस होता है, डेटाबेस इसके अंदर बने बनाए होते हैं, ये हमें अपने बनाने की जरूरत नहीं होती है, ये डेटाबेस इसके अंदर बना बनाया है। और कॉमा करके यूजर नेम पासवर्ड आप अपना दे दो, समरोज और जो आपने दिया हुआ था पासवर्ड। मेरा तो सिस्टम और ओरेकल था इसलिए मैं सिस्टम और ओरेकल दिया था। तो ये है मतलब कहानी इसकी। लेकिन आपको वो ड्राइवर तो लाना पड़ेगा ना, ये जो ड्राइवर है JDBC oracle डॉट JDBC डॉट ड्राइवर डॉट oracle ड्राइवर, उसको लाना पड़ेगा, उसका क्लास पास सेट करना पड़ेगा।
वो आप ओरेकल में ही जाके देख लीजिए, लिब में पड़ा होता है OJDBC 14.jar करके, जहाँ आपका ओरेकल इंस्टॉल होगा ना। सर प्रोग्राम फाइल से ले आए? हाँ हाँ, ओरेकल देखो यहाँ है कहीं इंस्टॉल, ओ से सर्च कर लो। इसमें तो नहीं सर, ये इनमें होगा शायद। ओरेकल ओरेकल नजर आ रहे हैं, देखें। हाँ 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 हाँ, ओरेकल के अंदर, ओरेकल में जाओ, कहीं पे होगा ओरेकल प्रोडक्ट एडमिन, कहीं कहीं पड़ा होगा, देखो अंदर कहीं पे, एक्सी के अंदर जाओ, अंदर होता है पूरा, एकदम ऊपर ही नहीं दिख जाता है। हाँ, सर्वर, सर्वर के अंदर लिब में जाओ, लिब लिब, ये है 11G, नहीं नहीं नहीं, बैक करो, JDBC में करके जाओ, बैक करके JDBC में जाओ, एक JDBC का भी फोल्डर था, नहीं नहीं वहीं पे अंदर ही एक मैंने JDBC का फोल्डर देखा था, प्रोडक्ट के अंदर 10.2 सर्वर, JDBC के अंदर लिव, ये है। अच्छा, इसमें भी OJDBC 6.jar आ गया है, ठीक है ना। तो ये OJDBC 6.jar को अनजार करोगे, या इसका क्लास पाथ सेट कर दीजिए आप, OJDBC 6.jar का क्लास पाथ सेट कर दीजिए, अगर आप CMD से चलाना चाहते हैं तो। न्यू न्यू सर ये उसका सेट किया हुआ था मैंने पहले से, तो इसके करो, तो बाद न्यू दे दूं? न्यू न्यू करो ना, अच्छा अच्छा सर, अच्छा। यहाँ पेस्ट कर दो आप, वो जार के बाद डॉट लग गया है, आपने डॉट लगा दिया ऊपर, हटा देना ऊपर में। सर वो डॉट लगाते हैं सर? ऐसा नहीं है, डॉट लगाना कोई ज़रूरी नहीं, सेमी कॉलन कुछ नहीं लगाना है, कुछ भी नहीं लगाना होता है। आप लिब के बाद, नहीं नहीं नहीं, इसे हटा नहीं, हटाओ नहीं, लिब के बाद आपको लिखना पड़ेगा OJDBC 6.jar, स्लैश करके लोकेशन देना पड़ेगा ना। सर प्लस? प्लस, अरे पाथ देना है भाई, बताएं सर, क्या कह रहे थे आप? स्लैश, अच्छा सॉरी, ये वाला OJDBC। 6.jar, ठीक है सर, ओके कर दूं? हाँ ओके। अब सर आपका, इक्लिप्स के केस में तो वही होगा ना, यहाँ से उठा के वहां पेस्ट कर देना है? यस यस यस, बस इतना ही कहानी। अब आपके टेबल का नाम क्या था, आईडी और मोबाइल और नेम 3 फील्ड है ना, तो टेबल का नाम स्टूडेंट रख दो, 3 फील्ड यहाँ से भेज दो। ऐसे SQL सर्वर से भी हो जाएगा, अगर किसी के पास SQL सर्वर है ना, उससे भी कनेक्टिविटी हो जाएगी। आप कोई भी डेटाबेस लाओ यार, चाहे SQL सर्वर हो, आरिफ ने उस दिन DB2 से करा था कनेक्शन, DB2 से भी हो जाएगा, ड्राइवर का नाम चेंज होगा और URL चेंज होगा, ड्राइव और उसकी जार फाइल जो जहाँ पे पड़ी होगी वो लाना पड़ेगा। पैरामीटर सही सेट किए हो वो सब देख लो भाई नीचे। क्योंकि चेंजेस JDBC साइड से नहीं होता है, चेंजेस आपका ड्राइवर और
URL ही होता है। यहाँ ओपन करो। सर ये एरर दे रहा है कुछ। कितने वैल्यू वहां पे देना है, उतने पैरामीटर सेट करोगे ना। 3 है ना सर, देखें ये वाला, ये रहा सर। आईडी है, नेम है और मोबाइल है। आपको अभी भी प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट का फंडा क्लियर नहीं हो पा रहा है। जितने क्वेश्चन मार्क उतनी वैल्यू सेट करने पड़ेंगे ना भाई। यहाँ पे जितना क्वेश्चन मार्क दिया उतने वैल्यू सेट करोगे ना। पहला इंट तो स्ट्रिंग इंट सेट इंट, अच्छा अच्छा दूसरा अच्छा सेट अच्छा। स्ट्रिंग, तीसरा सेट स्ट्रिंग। हाँ भाई, एक मिनट अभी कर देते। सर इंडेक्स भेजना पड़ेगा या वैसे भेज दें? इंडेक्स, क्वेश्चन मार्क के साथ इंडेक्स। पहले इंडेक्स पे क्या है? पहला इंडेक्स आईडी हो सर। गया। हाँ। हम्म हम्म मेरे ख्याल से CMD आपको, चलो चलाओ, चलना चाहिए। CMD क्लास पास सेट करने से पहले क्लोज कर दिया था। नो सर, वही है वाला खुला हुआ है। मिसिंग इन आउट पैरामीटर इंडेक्स 3। ये क्या है? कोई प्रोसीजर कॉल कर रहे हो क्या? अरे हाँ सर, ये प्रोसीजर मैंने बनाया हुआ है, बट ये ओरेकल में नहीं बनाया है, तो उसमें बनाया है मैंने, स्टूडेंट नाम का। आप सारा चीज क्लोज करो, फाइल भी क्लोज करो, CMD भी क्लोज करो। फिर से ओपन करो फाइल। ये वो ट्राई के लिए बनाया था ना सर, उसमें है। प्रोग्राम ओपन करो, प्रोग्राम देखा जाए कि सही है या नहीं। टेबल का नाम सही है? यस सर, ठीक है। चलाइए। यही बाइट कोड क्लास का नाम यही है कि दूसरा है? देखना जरा। यही सर, DB test1 है। नहीं, क्लास का नाम हो सकता है कुछ और दे दिया हो, फाइल का नाम कुछ और हो। ऊपर करो। ये ओरेकल से कनेक्टिविटी होनी चाहिए ना इसकी। क्या उठा रहा है ये? तीसरा दो ना, ये आपने 2 दिया, यहाँ पे 3 दो। थर्ड, ये सेट पैरामीटर में प्रोग्राम के अंदर। अच्छा अच्छा, ये वाला ठीक है सर। देख लीजिए। सही है। सही है ना? यस सर। कनेक्टिविटी हो गई, बताइए कोई दिक्कत? जी सर, कोई दिक्कत नहीं, बस ये 2 लाइनें की चेंजेस करनी है। बस 2 लाइन चेंज करना है। कोई दुनिया का डेटाबेस ले आओ ना,
दुनिया का कोई डेटाबेस ले आओ, यही चेंज होगा और कुछ नहीं चेंज होता है। ड्राइवर, ये ड्राइवर उसी जार फाइल में पड़ी हुई है। ये भी कहाँ से बनी होगी? ड्राइवर इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करके ही बनी होगी। ड्राइवर कोई भी बनता है, ड्राइवर इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करके बनाया गया होगा। बाकी यूजर नेम, पासवर्ड, डेटाबेस, ये सब डालना है, बस दैट्स इट। चलिए अब आप वो कमिट, सेव पॉइंट, रोल बैक क्या प्रैक्टिस किए हैं वो बताइए, देन हम प्रोसीजर फंक्शन पे मूव करेंगे। ठीक है, ओरेकल से हो गया कहानी, अब तो काफी है ना। नहीं नहीं नहीं, ओरेकल में उसका बताओ जीयूआई कैसे होता है, देन उसको बताओ। अच्छा सर, अच्छा अच्छा। आपने ओपन करा हुआ है शायद, ये वाला ब्राउजर ओपन करो। हाँ, ये ओपन हो गया है। ये इसका गेटिंग स्टार्ट करके लिखते हैं तो ओपन हो जाता है। या आप ऐसे भी लिख दोगे ना 8086, आप ऐसे भी लिख सकते हो। मैं बता रहा हूँ, एक यूआरएल बताता हूँ, वो लिखो, क्या उससे भी ओपन होता है? क्रोम में खोलूं सर? हाँ हाँ, यही ओपन कर लो, यहीं पे ओपन कर लो। लिखो http://localhost 8080। सही तो लिखा था, सब हटाना नहीं था, वही रहने दो। 8080 पोर्ट होता है ना, और स्लैश apex, ये पेज का नाम है, एंटर मार दो। ठीक है, सीधे आप किस पे आ गए? लॉगिन पेज पर सर। हाँ, तो ऐसे भी आप ओपन कर सकते हो, वो गेटिंग स्टार्टेड जो लिखा था वहां से भी ओपन कर सकते थे, है ना सर? यस सर। ठीक है, यहाँ से कर लीजिए। वही सेम चीज था, देखो यहाँ पे वो जो लोकल होस्ट होता है उसका बाय डिफॉल्ट आईपी होती है 127.0.0.1, है ना, तो उसका आईपी ऊपर लिखा हुआ है, वही सेम चीज है। अब देखिए क्रिएट कर रहा है क्या, या कह रहा है यूज एग्जिस्टिंग, तो यूज एग्जिस्टिंग करोगे और ड्रॉप डाउन ऑलरेडी अकाउंट, अच्छा वहीं पे जाएगा ये। अकाउंट बना हुआ है ना, अगर वो किसी को बनाना है तो फिर वो अपने हिसाब से पासवर्ड बना ले। सही लिख रहे हो, ध्यान से देख लीजिए। सर पासवर्ड तो ठीक है, बट ये काम आई थिंक सिस्टम वाला। चलो आप देख लेना, मुझे लग रहा है ऐसे ही कुछ मिसिंग है यहाँ से, मतलब उससे भी हो जाता है, ऐसे ही जीयूआई से हो जाता है, और जीयूआई में भी टेबल ओबल बन जाता है, मतलब अलग से आपको कुछ वर्क बेंच वगैरह नहीं लाना है। यूज एग्जिस्टिंग करो, ड्रॉप डाउन पे क्लिक करो, ये देखो सारे यूजर्स आ गए, समरोज यूजर क्लिक करो। हाँ, यूजर नेम दे दीजिए, क्रिएट न्यू वन की जगह पे यूज एग्जिस्टिंग कर दो ना। हाँ, डेटाबेस का नाम मुझे लग रहा है एक्सई होना चाहिए, या ड्रॉप डाउन पे फिर से क्लिक करना, डेटाबेस यूजर नेम लिखा है, सॉरी सॉरी सॉरी, सही है, डेटाबेस यूजर नेम लिखा था, वो मुझे लगा डेटाबेस नेम लिखा है। सही तो था, वहाँ वहाँ क्यों, यहाँ से वहाँ से यहाँ क्यों आ गए? तो सर ये दोबारा पासवर्ड मांग रहे हैं ना, आप देखें आप। डालो पासवर्ड और न्यू। पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड डाल के करो। सर 10G बहुत इजी रहता है सर, वो तो बस आप HR सिस्टम कहीं से भी लॉगिन हो जाए। हाँ हाँ, क्रिएट वर्क स्पेस करो, कोई बात नहीं, तो वही चीज है सारा। अब आप लॉग इन कर लो, यस, वर्क स्पेस अब बन गया, जिसका नाम समरोज है, यूजर नेम समरोज है, पासवर्ड वही डालना जो अभी डाला था, है ना। ये वर्क स्पेस बनवा रहा है पहले, फिर उसके बाद कर रहा है, ठीक है। हाँ, तो यहाँ से ये
यहाँ से एसक्यूएल कमांड भी आप लिख सकते हो, और प्रोसीजर फंक्शन जो भी आपको बनाना है। ये देखो वहाँ पे सेटिंग भी, ऑटो कमिट वाली सेटिंग भी ऊपर है ना, वो टिक है बाय डिफॉल्ट। यहाँ क्वेरीज आप लिख सकते हो, बिना 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 क्वेरीज से आप क्वेर सकते हो ना, इसे छोड़ो, आप बिना क्वेरी लिखे आप काम कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? होम में जाइए, ऐप बिल्डर में कहीं जीयूआई भी तो इसका होगा। आप हाँ ये देखिए, क्रिएट डेटाबेस, क्रिएट एप्लीकेशन, है ना, क्रिएट डेटाबेस एप्लीकेशन पे क्लिक करना। यहाँ नहीं आ रहा है। हाँ यस यस यस, ये देखो, अब डेटाबेस क्रिएट कर लो, एप्लीकेशन क्रिएट कर लो, या तो ऑलरेडी डेटाबेस यहाँ होगा ना, यूज़ कर लो। कोई डेटाबेस ऑलरेडी होगा तो हम क्रिएट क्यों करेंगे, यहाँ से तो हमने क्रिएट कर रखा है ना। होम में जाओ, देखो वहाँ पे ऐप बिल्डर का भी ऑप्शन था, 3 ऑप्शन था। देखो एक है टीम डेवलपमेंट वर्क स्पेस, बैक करो, एक है एडमिनिस्ट्रेटर, और ये यूज़र है, ऐप बिल्डर है। यहाँ कहीं से तो होता है अभी, टू डाउनलोड ओरेकल डेटाबेस क्लिक बिलो लिंक, ओके। एप्लीकेशन बिल्डर से यहीं से हो जाता है। वहाँ ऊपर टैब बना हुआ है, बैक करो बताऊँ, एप्लीकेशन बिल्डर जो ऊपर है ना, हाँ उस पर क्लिक करो। यहाँ पे आता है डेटाबेस, टेबल, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट। टेबल बनाने का ऑप्शन नहीं आ रहा है, सेलेक्ट कॉलम, रो। इसमें आप एक्सपेरिमेंट करोगे, हो जाएगा सब, रहने दो आप, है ना, मिनिमाइज कर दो। बहुत हो गया हमारा टाइम इसमें, है ना। आप इसे मिनिमाइज करिए, हम माई एसक्यूएल में आते हैं, और वो आप बताइए सेव पॉइंट का क्या यूज करा आपने, कमिट का क्या यूज करा, और रोल बैक का क्या यूज करा, वो बता दीजिए, देन हम आगे। यस सर, अभी बता। हाँ। तो माई एसक्यूएल में वैसे ही काम होता है, सॉरी ओरेकल में, वहाँ पे जाके आपको बस चाहे आपको सर डिसाइड उसका करना है CUI करोगे GUI करोगे, हाँ। और एकल का सर एक फायदा है कि वहां पर बने बनाए टेबल्स हैं, तो आप अपनी जो भी प्रैक्टिस का वर्क है वो उस पर कर सकते हैं। जो बाय डिफॉल्ट यूजर होता है उसमें टेबल्स तो हर जगह होना चाहिए, यहाँ पे भी होते होंगे टेबल्स कुछ बने बनाए जी हैं। सर, अलग अलग हैं मतलब। हम्म, सर बताओ। हाँ हाँ बताइए। सर सिंपल सा, बेसिकली हमने मैंने सबसे पहले अपनी डेटाबेस को यूज किया, हम्म, ठीक है सर। और अब मुझे कमिट, रोल बैक और सेव पॉइंट का ये एक प्रोग्राम बनाना है। हम्म। सर मेरी आवाज रिपीट क्यों? आपको हो रही होगी, मुझे नहीं, हम लोग को नहीं हो रही है। आप 2 डिवाइस सर में शायद लॉगिन होंगे, मुझे तो नहीं हो रही है। नहीं सर, मोबाइल तो चार्ज पर है मेरा इस टाइम। ठीक है, आप पता नहीं बोलो, क्यों। वैसे मुझे तो नहीं हो रही है। हम्म, चलें ठीक है सर। सर ये हमने एक टेबल क्रिएट किया बेसिकली, और वहाँ पर 3 जो है वो एट्रीब्यूट्स ले लिए, एक अकाउंट नंबर ले लिया, क्योंकि ट्रांजैक्शन टाइप का प्रोग्राम बनाना चाहते हैं तो उस हिसाब से सर ये एक अकाउंट नंबर ले लिया, और नेम ले लिया अकाउंट होल्डर का, और अमाउंट ले लिया, ठीक है सर। सर उसके बाद सिंपल सा हम लोगों ने क्या किया कि उसके अंदर वैल्यूज को इंसर्ट करवा दिया। अब सर हमारे पास ये जो कमिट, रोल बैक और सेव पॉइंट होता है, बेसिकली ये TCL क्यूरीज होते हैं, ट्रांजैक्शनल कमांड जो है लैंग्वेज की जो है इन्हें कहा जाता है। तो उसके अंदर हमारे पास सबसे पहली होती है कमिट, ठीक है सर। कमिट का मतलब ये होता है कि भाई लेट्स सपोज, अगर मैं आपको यहाँ पर अभी ये चला कर दिखाऊं टेबल,
तो आप देखिएगा कि इसमें कितने अकाउंट मतलब कितने इसके अंदर रिकॉर्ड आ रहे हैं। वो 2 रिकॉर्ड आ रहे हैं, ठीक है। आईडी कौन सी है, 1 है और 2 है। तो मैं ये चाहता हूँ कि एक और जो है मेरा अमाउंट जो है वो बेसिकली इसके अंदर एक और रिकॉर्ड जो है वो चला जाए। तो उसके लिए अच्छा, यहाँ पर उससे ये सब काम करने से पहले यहाँ पर जो ऑप्शन आता है ना, आपको उस पर क्लिक करना पड़ेगा, ताकि जो है ये ऑटो कमिट ना रहे और आप अपने हिसाब से इसको यूज कर सकें। तो इस वक्त हमारे पास सिर्फ 2 रिकॉर्ड आ रहे हैं, एक अल्तमस है और दूसरा जिया है, ठीक है। अब मैं ये चाहता हूँ कि तीसरा रिकॉर्ड मैं इंसर्ट करूँ इसके अंदर। तो ये उसके लिए मैंने ऑलरेडी एक क्यूरी जो है वो लिखी हुई है, इंसर्ट इनटू अकाउंट इन्फो वैल्यूज, ठीक है। ये जिया कौन है? जिया सर, जिया नाम। नहीं है कौन, वही तो मैं पूछ रहा हूँ। ऐसे ही लिख दिया सर। अच्छा अच्छा, नहीं मैंने कहा कि हो सकता हो आपके कोई जानता। क्लासमेट होगी। ओके ओके, नहीं नहीं नहीं, ठीक है, कोई बात सर लड़के का नाम है सर। तो सर बेसिकली हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया, इंसर्ट करवा दिया एक वैल्यू को, ठीक है। अब सब देखिएगा कि होता क्या है यहाँ पर। अगर किसी को कोई बात समझ में ना आए तो वो पूछ ले। अब यहाँ पर क्या हुआ है कि ये क्वेरी जैसे ही हमने चलाई तो एक रिकॉर्ड हमारा इफेक्ट हो गया, बट ये टेम्पररी, ये डायरेक्ट जाके डेटाबेस में अफेक्ट नहीं हुआ। यहाँ पर तो नजर आ रहा है हमें कि ये रिकॉर्ड आ गया है, बट ये डेटाबेस के अंदर इफेक्ट नहीं हुआ है। तो मैं अब यहाँ से क्या करूंगा कि एसक्यूएल कमांड लाइन चलाऊंगा और देखूंगा कि ये रिकॉर्ड वहां पर आया है या नहीं। तो हमारे पास एसक्यूएल का ये रहा कमांड लाइन, इसको हमने यूज किया और यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि ये बेसिकली कमिट होता क्या है। यूज शामरोज किया इसको हमने, और यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट फ्रॉम अकाउंट इन्फो, हमारे टेबल का नाम है, ठीक है। तो आपने यहाँ पर देख लें, आपको क्लैरिटी हो जाएगी कि ये कमिट करने और कमिट ना करने से हमारे पास क्या होता है। अब यहाँ पर ये हमें 3 रिकॉर्ड नजर आ रहे हैं, बट ये एसक्यूएल कमांड लाइन में हमारे पास 2 रिकॉर्ड नजर आ रहे हैं। वजह, क्योंकि अब ये जो हमने इंसर्ट किया रिकॉर्ड, ये हमारे डेटाबेस में इफेक्ट नहीं किया, बल्कि ये टेम्पररी बफर में गया है, और तब तक ये इस डेटाबेस के अंदर इफेक्ट नहीं करेगा जब तक हम इसे कमिट ना करें। तो अब अगर मैं इसे कमेंट कर देता हूं, ये कमिट की मैंने क्यूरी कमांड जो है वो लिखी है कमिट, ठीक है। तो ये कमिट हो गया, यहाँ पर आपको अगर नजर आ रहा हो। अब मैं दोबारा चलाता हूँ इसको, तो इसको बेसिकली मैंने क्या किया कि सिलेक्ट फ्रॉम अकाउंट इन्फो। तो आप ये देखिएगा कि ये हमारे पास रिकॉर्ड जो है वो इफेक्ट होकर आ गया। यहाँ तक बात समझ में आ रही है सबको? यही सेम चीज अभी हमने ओरेकल में ही किया है नहीं? यस सर, बिल्कुल। तो अब बेसिकली हम क्या करते हैं, रोल बैक वाला, ठीक है। तो अब एक और इंसर्ट, सर आप म्यूट हो जाए सर, आप तभी मुझे डबल आवाज आ रही सर। हाँ सर, अब ठीक है। तो सर बेसिकली हमने क्या किया, अच्छा ये तो हो गया कमिट का। अब कमिट और रोल बैक का एक और मतलब टेस्टिंग कर लेते हैं इसकी, कि भाई ये रहा हमारे पास एक और रिकॉर्ड हम इंसर्ट करवाना चाहते हैं इसके अंदर। लेट सपोज इसकी आईडी है ये 8 है और नाम है पूजा कुछ भी। तो ये मैंने करवा दिया, इसको इंसर्ट करवा दिया, ठीक है। अब मैं ये चाहता हूं कि भाई ये कमिट मतलब कि ये रिकॉर्ड जो है वो इंसर्ट तो हो गया, बट मैंने ये रियलाइज किया कि ये रिकॉर्ड मुझे इंसर्ट नहीं करवाना था और बाय मिस्टेक मुझसे हुआ, ठीक है। तो उसके लिए मेरे पास क्या ऑप्शन है, सबसे पहले मैं यहाँ पर इसको सिलेक्ट करता हूँ कि ये रिकॉर्ड मेरे पास यहाँ पर इफेक्ट हो गया, ठीक है, यहाँ पर आ गया, और यहाँ पर डेटाबेस के अंदर इफेक्ट नहीं हुआ, मतलब ये एक टेम्पररी बफर में जाके स्टोर हुआ इस टाइम। और मैं ये चाहता हूँ कि भाई ये इफेक्ट अभी तक हुआ तो नहीं है,
बट उससे पहले मैंने ये रियलाइज किया कि मुझसे मिस्टेक हुई और मैं इसे जो है वो रोल बैक करना चाहता हूँ। तो सिंपल सा यहाँ पर रोल बैक का ऑप्शन है हमारे पास। मैंने क्या किया कि इसको रोल बैक पे क्लिक कर दिया। तो आप देखिएगा कि यहाँ पर वो पूजा वाला रिकॉर्ड हमारे पास नहीं होगा और वो क्यूरी जो हमने चलाई थी वो रोल बैक हो गई होगी। देखें अब कितने रिकॉर्ड आ रहे हैं रोल बैक करने के बाद, हमारे पास 3 रिकॉर्ड आ रहे हैं। यहाँ तक क्लियर है? हाँ जी। शबरोल भाई, Yes. एक बार कमिट कर दिया तो हम इसको रोल बैक नहीं कर सकते ना? जी जी हाँ, कमिट तो मतलब फाइनलाइज हो गया ना, आपने डेटाबेस के अंदर क्यूरी चली गई, अब रोल बैक नहीं हो सकती। लेकिन उसके लिए हमारे पास एक ये सेव पॉइंट जो हमने प्रोग्राम मैंने बनाया हुआ यहाँ पर, मैं आपको समझा देता हूँ। तो अब बेसिकली क्या होता है, आप इस ऐसे सिनेरियो में समझिएगा कि लेट्स सपोज आप सुबह 8 बजे से काम कर रहे हैं और शाम 4 बजे तक या 5 बजे तक आपने कोई काम किया, ठीक है, और आप कंटिन्यूस कुछ क्वेरीज आप इंसर्ट की और आपको मतलब इंस्टेंटली आपको ये रियलाइज हुआ कि यार वो जो 2 बजे मैंने क्वेरी जो है वो इंसर्ट की थी वो तो मुझे नहीं करनी चाहिए थी। तो अगर मैं रोल बैक करता हूँ सारे काम को, तो वो क्या होगा कि सारा जितना भी मेरा सुबह 10 बजे से जितना भी काम था वो सारा रोल बैक हो जाएगा। तो मतलब सारा जो डेटा है वो डिलीट हो जाएगा, उससे इंसर्शन जितनी भी मैंने परफॉर्म की थी। अब मैंने क्या किया कि भाई मैं क्या करूंगा कि मैं हर रिकॉर्ड के बाद एक सेव पॉइंट बनाता जाऊंगा, ताकि मुझे ये याद रहे कि अगर मैंने कोई रिकॉर्ड जो है वो गलत इंसर्ट किया तो मैं वो सेव पॉइंट को जो है वो कॉल करवा के रोल बैक करवा के जो है उस वहां तक का रिकॉर्ड जो है वो रोल बैक करवा सकता हूँ। तो सिंपल सा हमने ये क्या किया है कि इंसर्ट की क्वेरी हमने जैसे ही लिखी तो इसके नीचे हमने एक सेव पॉइंट बना दिया। भाई लेट्स सपोज इस सेव पॉइंट का नाम मैंने दे दिया प्रीतम, और एक और इंसर्ट किया मैं रिकॉर्ड, लेट्स सपोज ये है पूजा, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया और एक और इंसर्ट किया मतलब कि 6th रिकॉर्ड, और उसके लिए भी एक सेव पॉइंट बना दिया, ठीक है। इसका भी नाम पूजा कर देते हैं, ठीक है। तो सिंपल सा है इंसर्ट और उसके बाद आप सेव पॉइंट लगाते हैं, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इन सारी क्वेरीज को एग्जीक्यूट करवा देता हूँ एक ही साथ, ठीक है। तो ये जितने पॉइंट थे हमारे सारे के सारे जो है वो इंसर्ट हो चुके हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि सिलेक्ट करके देखेंगे कहाँ तक के रिकॉर्ड जो है वो जा चुके हैं, अदरवाइज एक एक करके दोबारा से इंसर्ट कर दिया। आई थिंक सब हो चुके हैं इसके अंदर, ठीक है। तो कितने रिकॉर्ड आ गए हमारे पास, आरिफ भाई भी आ गए हमारे पास, पूजा भी आ गई और दानिश भाई भी आ गए, ठीक है। लेकिन अब मुझे ये रियलाइज हुआ कि यार ये जो पूजा तक का रिकॉर्ड था ये बाय मिस्टेक जो है वो मैंने इंसर्ट कर दिया, ये तो मुझे नहीं करना था। तो सिंपल सा मैं क्या करूंगा, सेव पॉइंट तो मैंने बनाए हुए हैं, तो मैं क्या करूंगा, रोल बैक टू, यहाँ टू का जो है वो कीवर्ड यूज होता है, ठीक है, रोल बैक टू पूजा, कमिट करने से पहले, ठीक है। ये बात याद रखिए, कमिट हो गया तो रोल बैक नहीं होगा, रोल बैक टू पूजा, मतलब पूजा तक का रिकॉर्ड जो है वो मैंने बाय मिस्टेक इंसर्ट किया, वो नहीं करना था मुझे। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर इसको क्लिक किया और ये क्या कह रहे हैं कि भाई रोल बैक हो गया आपका कहाँ तक, पूजा तक। तो आप देखिएगा कि होता है क्या यहाँ पर, ठीक है। तो सिंपल से हमने इसको सिलेक्ट किया और इसको, अब आप देखिएगा कि ये क्या हुआ, बेसिकली पूजा तक का रिकॉर्ड जो है वो सेव रहा, बाकी जितने भी थे 6th वाला वो चला गया। सही है, बहुत बढ़िया। ठीक, तो मतलब जो रोल बैक हमने करा है वो वहां तक का जो रिकॉर्ड होगा वो पूरा दिखेगा जहां तक हमने रोल बैक किया है, राइट। जी सर। बस आप ये अगर हम कमांड, चाहते ये हैं आप तो एसक्यूएल क्वेरी जो है ये उठाइए और ग्रुप में डाल दीजिए, राइट। और है ना, एक और करके दिखा देता हूँ सर, ये ना देखें हो ये। गया, हो गया। सेव अच्छा, पॉइंट, रोल चलो बैक, कमिट, दैट्स इट। अब क्या है, ठीक है सर, एक चीज को 4 बार पढ़ें, एक बार पढ़ें, एक ही बात है। तो ये तो मैंने सबको काम दिया था, आपने करा, बहुत अच्छी बात है, गुड। तो इसके बाद आ जाता है प्रोसीजर या फंक्शन, राइट। तो आप ये क्वेरी डाल दीजिए प्रोसीजर या फंक्शन के बारे में। प्रोसीजर या फंक्शन कोई आपने बनाया है या नहीं बनाया है, वो बताइए। सर ये एक बनाया था, देखिएगा। तो
देखिए, तो चलिए प्रोसीजर ही देख लेते हैं, फिर फंक्शन आपको बाद में बता देते हैं। पहले आपने प्रोसीजर बनाया तो प्रोसीजर ही देख लेते हैं, राइट। तो प्रोसीजर अभी प्रीतम ने बनाया था, एक अच्छा प्रोसीजर था, मतलब वो इंसर्ट के लिए था, तो वो देख लेते हैं, या तो कोई भी देख लें। चले सर, वो देख लेते हैं सर। चलो आप ये क्वेरीज जो है ग्रुप में डाल दीजिए। प्रीतम, प्रीतम आप जो है प्रोसीजर की जो क्वेरी लिखे थे वो क्वेरी भी ग्रुप में डालिए। जो आपने प्रोसीजर लिखा हुआ है क्वेरी ग्रुप में डालिए, राइट। और देखिए प्रोसीजर और फंक्शन क्या होते हैं, क्यों बनाए जाते हैं, ये तो मैंने आप लोगों को बता दिया था, अगर आपको याद हो तो। ये तो बता दिया था कि प्रोसीजर ये होते हैं, फंक्शन ये होते हैं, ये किस लिए बनाए जाते हैं, ये सब बात समझ में आ गई। लेकिन यूज हमें सीखना है, राइट। तो जैसे समरोज पूछ रहे थे कि सर कोई प्रोसीजर या फंक्शन जब हम बनाते हैं, तो देखिए प्रोसीजर या फंक्शन जो कुछ भी बनता है ना, उसको हम अगर हमें ना डेटाबेस में ही कॉल करना है तो डेटाबेस में भी कॉल कर सकते हैं। लेकिन अगर सपोज करिए कि मुझे किसी प्रोसीजर या फंक्शन को आपके डेटाबेस में ना कॉल करके जेडीबीसी से कॉल करना है, तो उसके लिए हमारे पास होता है कॉलेबल स्टेटमेंट, राइट। तो कॉलेबल स्टेटमेंट के माध्यम से हम किसी प्रोसीजर या फंक्शन को कॉल करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, मेरी स्क्रीन आप लोगों को दिख रही होगी, मेरी स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को, मेरी स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को? यस सर, दिख। ओके, तो मेरा डेटाबेस का नाम ROOT था, भाग क्यों रहा है? अच्छा ठीक है, अच्छी बात है। और यूज 8 PM BATCH 8 PM बैच, ओके। अच्छा देखिए, जब कोई प्रोसीजर या फंक्शन बनाया जाता है ना, तो वो तो किसी मतलब पर्पस के लिए बनाया जाता है कि क्या करेगा वो, उसका क्या पर्पस होगा। तो जैसे यहाँ प्रीतम ने एक प्रोसीजर लिखा हुआ था, उस प्रोसीजर के अंदर क्या लिखा हुआ है चले पहले मैं आपको समझाता हूँ, है ना, फिर उसके बाद क्या है भाई, चलो पूरा कॉपी कर लेते हैं। कोई भी प्रोसीजर या फंक्शन बनाया जाता है तो जनरल जो सिंटैक्स होता है वो तो वही होता है, क्रिएट या रिप्लेस प्रोसीजर। लेकिन इन्होंने प्रोसीजर जो बनाया है, क्या लिखा है ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको सारा बताता हूँ क्या इसका मतलब है। सबसे पहले लिखा है इन्होंने क्रिएट प्रोसीजर, और प्रोसीजर का नाम है माई प्रोसीजर 8। तो नाम तो कुछ भी दे दीजिए, मैंने माई प्रो दे दिया, ठीक है, चलिए वो शॉर्ट में दे दिया। अच्छा, प्रोसीजर का नाम लिखने के बाद फिर उसके बाद आपको करली स्मॉल पैरेंथेसिस के अंदर प्रोसीजर के पैरामीटर्स आपको डिसाइड करने पड़ेंगे कि कितने पैरामीटर होंगे प्रोसीजर में। तो इसमें लिखा है कॉलम 1 पहला पैरामीटर, दूसरा पैरामीटर कॉलम 2, तो ये पैरामीटर का नाम है। नाम कॉलम 1 कॉलम 2 की जगह पे आप P1 P2 भी दे सकते हो, आपकी इच्छा है ना। मैं इसका नाम दे देता हूं जी, चलो मैं इसका नाम देता हूं X और इसका नाम देता हूं Y, ठीक है। तो ये सब मैं इसलिए लिख रहा हूं ताकि भाई आपको ये न लगे कि ये फिक्स है, इसलिए मैं इसे चेंज कर रहा हूं। अच्छा, लेकिन जो X है, X पैरामीटर है, ये किस टाइप का है? इन है। जब प्रोसीजर बनते हैं तो उसके अंदर 3 तरह के पैरामीटर होते हैं, एक होता है इन, एक होता है आउट, और एक होता है इन और आउट। इन आउट एक साथ लिखा जाता है। तो इन का मतलब जी प्रोसीजर में कुछ इनपुट आएगा, आउट का मतलब प्रोसीजर कुछ आउटपुट प्रोड्यूस करेगा, और इन आउट का मतलब इनपुट भी ले सकता है और आउटपुट प्रोड्यूस भी कर सकता है। तो जनरली इन आउट दोनों लगाया जाता है बहुत सारे प्रोसीजर के आगे, ठीक है। प्रोसीजर को बनाने का सिंटैक्स जो है ओरेकल में अलग हो सकता है और माइस्क्यूएल में अलग हो सकता है, बिल्कुल ये आप जान लीजिए, है ना, ये वेरी हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो जो पहला वाला है X, वो इनपुट टाइप का है और उसमें एक इंटीजर वैल्यू 11 डिजिट उसका साइज है। दूसरा है Y, जो कैरेक्टर है जिसका 20 साइज है, राइट। तो इस तरह से इस प्रोसीजर का डेटा मेंबर्स, डेटा टाइप बता दिए गए। उसके बाद प्रोसीजर बिगिन होता है और उसके बाद उसके अंदर बॉडी लिखी जाती है, प्रोसीजर में आपको क्या करवाना है। तो प्रोसीजर के अंदर बेसिकली देखिए एक इंसर्ट की क्वेरी लिखी गई है ना। तो आप एक नहीं, ऐसे 3-4 क्वेरी लिख सकते हो।
एक इंसर्ट की भी लिख सकते हो, एक अपडेट की भी लिख सकते हो, डिलीट की भी लिख सकते हो, कुछ और भी लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि जब रियल टाइम पे प्रोजेक्ट बनेंगे तो हमें तो हर एक काम के लिए प्रोसीजर ही कॉल करने होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, जैसे हम अगर ई कॉमर्स एप्लीकेशन बनाते हैं तो उसमें एक प्रोडक्ट होती है, प्रोडक्ट की मेन कैटेगरी होती है, फिर सब कैटेगरी होती है और एक प्रोडक्ट होता है। तो जब हम टेबल में कोई एंट्री करते हैं तो कई बार ऐसी रिक्वायरमेंट होती है कि इस टेबल में एंट्री होने के साथ साथ दूसरे टेबल में रिकॉर्ड अपडेट हो जाए और तीसरे टेबल में भी अपडेट हो जाए, चौथे में भी अपडेट हो जाए। क्योंकि अगर कोई कैटेगरी ऐड हो रही है तो उसकी सब कैटेगरी में भी आईडी होनी चाहिए और उसके आइटम पे भी वो इफेक्ट करना चाहिए। तो अपडेट क्वेरी कई सारे चल सकते हैं। तो ये इंसर्ट लिख दिया, इसी के नीचे अपडेट लिख दीजिए, इसी के नीचे और भी क्वेरी लिख दीजिए, जो भी आपकी इच्छा है वो लिख दीजिए, है ना। तो ये हो गया आपकी क्वेरी की कहानी। ओके, उसके बाद सेमीकोलन लगा दीजिए, प्रोसीजर एंड कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे ये एक डेलीमीटर लगाया जाता है प्रोसीजर को सेपरेट करने के लिए, ठीक है। तो ये आपका प्रोसीजर हो गया। तो बस ये प्रोसीजर, ये नीचे प्रोसीजर कॉल किया गया है, ठीक है। इन्होंने वर्कबेंच में यूज किया। तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा भाई, यूजर नाम से टेबल बनाना पड़ेगा। तो मैं यूजर टेबल क्यों बनाऊंगा, मेरे पास ऑलरेडी टेबल पड़ा हुआ होगा ना, मेरे पास और भी तो बहुत सारे टेबल हैं। तो चलिए मैं 100 टेबल्स या मैं यूजर टेबल क्रिएट कर ही लेता हूँ, जिसमें क्या क्या पैरामीटर है, आईडी और नेम। लेकिन मैं ये देखता हूँ मेरे पास प्रोग्राम किस टाइप का पड़ा हुआ है, ठीक है। जो प्रोग्राम पड़ा उसी के अकॉर्डिंगली मैं इसको इस पे काम कर लूँगा। न्यू JDBC, ठीक है, न्यू JDBC नहीं, इसी में आने दो, पीछे आने दो, कॉल पी करके मेरे पास एक प्रोसीजर पड़ा हुआ है। ओके, मेरे पास एक स्ट्रिंग और एक आईडी, दो फील्ड हमारे पास, नेम एंड सैलरी। तो नेम और सैलरी का हमारे पास बना हुआ है प्रोसीजर। तो मैं एक प्रोसीजर क्रिएट कर लेता हूँ जो कि नेम और सैलरी वाला होगा, राइट। तो टेबल का नाम रख दूंगा मैं, यूजर ही रख दूंगा, और नेम और सैलरी, आईडी और नेम ही रख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो क्रिएट टेबल, टेबल का नाम यूजर, आईडी इंट और ठीक है नेम वर्कर, ठीक है, CREATE, ओके, ठीक है। टेबल क्रिएट हो गया। चलो मैं कमिट, वैसे DDL ऑपरेशन ऑटो कमिटेड होता है, कमिट करने की जरूरत नहीं होती है। तो आईडी और ओके, अब मैं प्रोसीजर क्रिएट कर देता हूँ। इसके लिए एक प्रोसीजर ये कॉपी किया, टेबल होगा तभी प्रोसीजर चलेगा, है ना, नहीं तो ये इंसर्ट क्वेरी के लिए प्रोसीजर मना कर देगा, ठीक है। तो जैसे मैंने यहाँ पे ये सेम जो है इन्होंने जो दिया था प्रोसीजर, इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट मारा, तो ये लिखा गया कि भैया ये प्रोसीजर 1 वार्निंग है, बट ये प्रोसीजर बन चुका है, ये प्रोसीजर अफेक्टेड हो गया डेटाबेस में, राइट। अब प्रोसीजर हमें MySQL में ही थोड़ी ना कॉल करना है, MySQL में कॉल करना है तो फिर तो वो तो हम कॉल कर ही लेंगे। कॉल नाम का टैग होता है, प्रोसीजर का नाम दे दीजिए जिसका नाम है माई प्रो, उसके बाद यहाँ पे आईडी दे दीजिए, उसका नाम दे दीजिए, इससे प्रोसीजर आपका कॉल हो जाएगा, उसमें वैल्यू पहुंच जाएगी। और ये वैल्यू कहाँ जाके इफेक्ट हो जाएगी, ये वैल्यू आपके टेबल में जाके इफेक्ट हो जाएगी, है ना। लेकिन यार मुझे करना भी नहीं है ऐसा, ठीक है। तो चलो ठीक है, इसको मैं अवॉइड ही कर रहा हूँ, मुझे ऐसा करना भी नहीं है, मुझे तो प्रोग्राम से कॉल करना है इसे। तो प्रोग्राम से कैसे कॉल करना है, अच्छा ये चला क्यों नहीं भाई, डेलीमीटर नहीं लगाया क्या, इसीलिए ये चलना चाहिए, कॉल सेमीकोलन, ओके, कॉल प्रोसीजर, प्रोसीजर नेम, सूरज वनली लिख देते हैं। ये क्यों नहीं चला भाई, ओके, सॉरी यार, पता है यही मैंने ये वेरिएबल का नाम x और y करा है, तो मुझे प्रोसीजर में यहाँ पे x और y लिखना पड़ेगा ना, ये भी मैंने देखा नहीं, समझे, ये भी आपको चेंज करना पड़ेगा। अब इसका नाम मैं प्रोसीजर 1 दे देता हूँ, ठीक है। तो आप ध्यान से देखिए, इसमें लिखा हुआ है, हाँ जी, x और y, वैल्यूज में पहले x लिख दिया, हाँ x y दे दीजिए ना, क्योंकि इंसर्ट इनटू टेबल नेम और वैल्यूज, वैल्यूज में क्या है, वो प्रोसीजर में जो वैल्यू आएगी वही प्रोसीजर से ये से इंसर्ट क्वेरी हो जाएगी, ठीक है, ये चीज लिखा
प्रोसीजर बन गया। अब प्रोसीजर को मैं कॉल करता हूँ। प्रोसीजर अभी भी ये कॉल करके रिजल्ट नहीं दे रहा है, क्यों भाई? क्या हुआ भाई, किसने? चलो कोई बात नहीं, अभी रुको, हम इसे कॉल कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। प्रोग्राम से मैं कैसे कॉल करता हूँ वो आपको मैं बताता हूँ। पहले प्रोग्राम से कॉल कर लेते हैं। पहले तो भाई देखो हमें पैरामीटर 3 है और यहाँ 2 जा रहे थे सर। तो 2 पैरामीटर दे तो रहा हूँ मैं, क्या दिक्कत थी? सबसे पहले मुझे ना डेटाबेस का यूआरएल और यूजर नेम चेंज करना पड़ेगा ना, यूआरएल चेंज करना पड़ेगा, सॉरी। तो मेरे जेडीबीसी के सारे प्रोग्राम पहले ओरेकल्स पे ही बने हुए हैं, है ना। तो मैं आपको माई एसक्यूएल का ना जो यूआरएल यूजर नेम पासवर्ड है ये कॉपी करता हूँ और यहाँ पे, ठीक है, डेटाबेस का नाम है हमारा 8 PM बैच, यूजर नेम रूट, पासवर्ड रूट। और देखिए कहानी क्या होती है, कहानी यही होती है कि यहाँ पे एक मेथड होता है स्टेटमेंट का, प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट का, दोनों के पास मेथड है जिसका नाम है प्रिपेयर कॉल, है ना। प्रिपेयर कॉल मेथड होता है, इसमें आपको लिखना पड़ता है कॉल, फिर प्रोसीजर का नाम। प्रोसीजर का नाम था माई प्रो, है ना, माई प्रो 1। इसमें 2 पैरामीटर जाएंगे, 2 क्वेश्चन मार्क दे दिया। ये भी प्री कंपाइल्ड क्वेरी होती है, इससे हमें कॉलेबल स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट मिल जाएगा, है ना। अब यहाँ पे पहले क्वेश्चन मार्क में मुझे आईडी सेट करनी है, तो मैंने सेट इंट ले लिया, इसमें आईडी दे दिया मैंने 1 2, और दूसरे क्वेश्चन मार्क में मुझे नेम सेट करना है तो सेट स्ट्रिंग ले दिया, और यहाँ पे वैल्यू मैंने दे दिया सूर्या। यहाँ पे आईडी मुझे ऐसे देना है, इंटीजर वैल्यू, बस दैट्स इट। और टेबल का नाम क्या था हमारे, तो देखो अगर आप इंसर्ट क्वेरी यहाँ पे चलाए हो तो इंसर्ट क्वेरी जैसे इन जनरल क्या होता है, आप टेबल ही डायरेक्टली कॉल कर लेते हो, टेबल में वैल्यू इंसर्ट कर लेते हो, लेकिन आप टेबल नहीं इंसर्ट कर रहे हो, आपने प्रोसीजर को कॉल करा। प्रोसीजर में पैरामीटर सेट हुआ है, वो पैरामीटर अपने आप इंसर्ट क्वेरी चलाएगा, मतलब डेटाबेस में क्वेरी, डेटाबेस मतलब इंसर्ट क्वेरी डेटाबेस में ही फायर हो रही है, हम नहीं चला रहे हैं, ठीक है। इस प्रोसीजर के चलाते ही एग्जीक्यूट अपडेट चलेगा, एग्जीक्यूट अपडेट सक्सेसफुली अगर चल गया तो मतलब जी एक रिकॉर्ड इफेक्ट हो गया। इफ आई इज ग्रेटर देन 0 हो गया तो मतलब जी आपका जो डेटाबेस में एक रिकॉर्ड है वो सक्सेसफुली इंसर्ट हो गया, ठीक है, इंसर्टेड, ठीक है। अगर इंसर्ट हो गया तो उसको फेच करके भी देख लो, टेबल का नाम था यूजर और उसमें एक आईडी था और एक नेम था, तो आईडी और नेम को निकाल लो, ठीक है, आईडी और ये नेम फेच कर लीजिए। तो ये कहानी होती है, ऐसे कॉल होता है। ये सेम कहानी आपकी ऐसे ही उस पर भी चल जाती थी, सॉरी, जो हम डायरेक्टली वहाँ कॉल करके लिख रहे थे, कुछ देखेंगे अभी क्या दिक्कत है। सिंटैक्स कुछ एरर है, न्यू ट्रांजैक्शन नहीं, कॉल फंक्शन, कॉल प्रोसीजर, CMD जावा सी कॉल पी करके है, प्रोसीजर कॉल हो गया, है ना। अब यहाँ पे देखिए एरर आ गया, कैन नॉट फाइंड द सिंबल, कैन नॉट फाइंड सिंबल, ओके सॉरी, हमारे वेरिएबल का नाम कॉन नहीं है, ये सी है, इसलिए एरर आ रहा था। ओके, कंपाइल हो गया। अब देखिए यहाँ पे कैन नॉट फाइंड द सिंबल rs.get int था, मैंने इन लिख दिया है, कोई बात नहीं। कंपाइल, कोड कंपाइल हो गया। अब उसके बाद मैंने इसको चला दिया तो ये सक्सेसफुली, है ना, कुछ डिप्रिकेटेड का मैसेज आ रहा है, कोई बात नहीं, बट क्या डिप्रिकेट आ रहा है, वो जो मैंने पुराना ड्राइवर यूज कर लिया था, वो CJ वाला नहीं यूज करा था, ठीक है, कोई बात नहीं। बस ये देखिए डेटा सक्सेसफुली इंसर्ट हो गया 12, और सूर्य जो है रिकॉर्ड डेटाबेस से फेच होके आ गया।
तो जरा हम देखते हैं यूजर टेबल में सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर, तो यूजर से आपको डेटा दिख जाएगा। ओहो, क्या दिक्कत आ रही है यार, क्वेरीज क्यों नहीं चल रही है? ओके ओके, ये एक्चुअली जो प्रोसीजर हो जाता है ना क्रिएट, तो प्रोसीजर क्रिएट होने के बाद ये बिगन हमने कर दिया था, तो इस वजह से ये मुझे लग रहा है प्रॉब्लम कर रहा है ना। तो ये ओपन हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए ना। तो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं यूज 8 PM बैच, इसीलिए उस पे जाके वर्क बेंच में ही जाके करना चाहिए आपको, है ना। अरे यार 8 PM BATCH, है ना। ओके, अब आप यहाँ पे लिखिए सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, है ना, यूजर। ये देखिए आ गया कि नहीं आ गया? क्या आपने यूजर टेबल में खुद डेटा इंसर्ट करा? मैनुअली इंसर्ट क्वेरी आपने टेबल में चलाई? नहीं, आपने तो प्रोसीजर कॉल किया, आपने प्रोसीजर में पैरामीटर भेजा, वो पैरामीटर इंटरनली प्रोसीजर में जाके रिसीव हो गई, यहाँ पे प्रोसीजर में जाके रिसीव हो गई और इंसर्ट क्वेरी खुद ही चल गया। अगर यही पैरामीटर जो हमने यूजर से भेजी थी, इसी पे कुछ रिकॉर्ड अपडेट भी करना होता तो भी हो जाता। यहाँ लिखिएगा, आप लोग ट्राई करिएगा, डिलीट भी करना होता, अपडेट भी करना होता, 4 और 5 टेबल में करना होता, सारे टेबल में हो जाता। ठीक है, अब ये कॉल भी चल जाएगा वहाँ, कोई दिक्कत नहीं है। ये कॉल जो अलग से चलाया गया था ना, हम चला रहे थे वहाँ MySQL में, वो भी चलेगा। ये देखो, ठीक है, देखो कॉल हो गया ना, मतलब ये भी रिकॉर्ड इफेक्ट हो गया डेटाबेस में। वो प्रोसीजर को चलने के बनाने के बाद ना उसने कनेक्शन ओपन कर रखा था प्रोसीजर वाला, इसलिए वहाँ पे कोई क्वेरी नहीं चल पा रही थी। ठीक है, कोई बात नहीं। अब आप देखिए रिकॉर्ड अब फेच करिएगा तो देखिए 2 एंट्री आपको यहाँ टेबल में मिल गई। तो ये इसका यूज है भाई। क्लियर है या कोई कंफ्यूजन है? किसी भी एंड से कोई कंफ्यूजन है तो बताइए। सर क्लियर है सर। समरोज, प्रीतम, आप लोग बताइए। यस सर। समझ में आ गया ना कैसे यूज होगा प्रोसीजर या फंक्शन? फंक्शन भी ऐसे सब बना वो यूज तो करना आ जाएगा, बट ये बनते कैसे हैं सर? ये इसके लिए कोई ट्यूटोरियल मिल जाए ना जो सिखा दें, मतलब। नहीं, वो तो नेट वेट पे बहुत सारी चीजें मिल जाएगी बनाने का। तो अच्छा एक बात बताओ, ये मैंने बनाया नहीं क्या? बिना बनाए कॉल कर दिया प्रोसीजर मैंने। प्रोसीजर तो हमने बिना बनाए तो कॉल नहीं किया ना। प्रोसीजर ऐसे ही बनते हैं भाई, नेट पे सब कुछ मिल जाएगा। क्या नहीं मिलेगा? सिंटैक्स भी मिल जाएगा आपको। प्रोसीजर बनने का तो सिंटैक्स है ये। मैं कोशिश करूंगा सर इसके लिए। कोशिश क्या करना है, ये जो मैं बना रहा हूँ इसमें कोई क्वेश्चन है? ये सामने जो मैंने बनाया है प्रोसीजर, प्रोसीजर का नाम लिखना है, डेटा टाइप लगाना है, पैरामीटर लेना है, डेटा टाइप लेना है, बन जाएगा। और क्या लेना है इसमें? और प्रोसीजर और किसी पर्पज के लिए नहीं बनता है। प्रोसीजर डेटाबेस में कोई रिकॉर्ड इफेक्ट ही तो करने के लिए बनेगा, है ना। इंसर्ट, अपडेट, डिलीट क्वेरी चलाना है बस। इसमें डेटा टाइप आप देख सकते हो, वेरिएबल देख सकते हो, ये इन होता है, फिर आउट होता है, इन आउट होता है, बस ये सिंटैक्स देखना है आपने। ये इन आउट दोनों लगा के आप देख लेना बस। बिगिन के बाद उसके बाद आपको डायरेक्ट लॉजिक लिखना है ना। बिल्कुल। यस सर। सर तो एक बात बताइए, जो आपने प्रोसीजर अभी क्रिएट किया वाला, ये टेबल भी तो सब पहले से बना हुआ होगा ना इसके अंदर? ये जो हमने सर ये टेबल पहले से ऑलरेडी बना हुआ होगा तभी तो हमने सर यहाँ पर। आपने देखा नहीं मैंने टेबल बनाया था? अभी टेबल बनाया नहीं है मैंने, यूजर नाम का टेबल बनाया है ना। जी जी सर। यूजर नाम का टेबल तो मैंने बनाया है ना। हाँ सर ठीक है, समझ में आ रहा है सर। टेबल इसीलिए तो मैंने सामने बनाया आपके टेबल। प्रोसीजर भी बना है, टेबल भी बना है। प्रोसीजर को हमने कॉल कर दिया और उसके बाद प्रोसीजर में तो आपको कुछ अलग लग रहा है? क्या लग रहा है अलग?
सर ये जो आपने पैरामीटर दिया ना सर, इंट एक्स वाई, सर ये समझ में नहीं आ रहा, मतलब ये हमने यहाँ पर अलग से सर साइज क्यों दिया है इसका? ये तो ऑलरेडी जब हमने टेबल क्रिएट किया हुआ तो उस टाइम तो बना देते हैं हम सर भाई ये सब चीजें। प्रोसीजर जो है टेबल में तो अलग साइज है, टेबल में अपने अपना 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 फील्ड जो लेगा वो लेगा, लेकिन जो प्रोसीजर जी है जी वो भी कहता है मेरे पास भी जो पैरामीटर्स बनेंगे उनकी भी साइज हमें देना मैंडेटरी है ना। मेरे ख्याल से देखो ये चीज मैं सॉरी मैंडेटरी नहीं बोलूंगा, ये ऑप्शनल भी हो सकता है ना। ये तो मैंने उठाया लगा दिया, ये ऑप्शनल भी हो सकता है, समझ रहे हो। तो आप देना चाहें तो दीजिए, नहीं देना है तो न दीजिए, मतलब आई एम नॉट 100% श्योर ऑन दैट कि भाई ये चीज आपके लिए मैंडेटरी है या नहीं है। आप हटा के देख लेना साइज लेता है कि नहीं लेता है। देखो जनरल सिंटैक्स मैंने रखा हुआ है, मैं सिंटैक्स रखा हुआ है मेरे पास। तो क्या है ना कि चीजें, हर एक चीजें याद नहीं रहती हैं हमेशा। तो मेरे पास प्रोसीजर फंक्शन को बनाने का सिंटैक्स है, ठीक है। तो ये है, ये देखिए ये है, लेकिन ये है ओरेकल का सिंटैक्स यार, ये ओरेकल का है। तो मैं भी ज़्यादातर ओरेकल ही यूज करता था पहले, ठीक है। फिर माई एसक्यूएल की स्विच हो गया क्योंकि माई एसक्यूएल पे ही काम होता है ना ज़्यादातर। तो आप अगर सिंटैक्स खोजोगे नेट पे तो ओरेकल का भी, माई एसक्यूएल का भी, सबका मिल जाएगा। माई एसक्यूएल प्रोसीजर सिंटैक्स भी आपको मिल जाएगा। प्रोसीजर्स यहाँ पे है, देखिए ये इस तरह से भी पैरामीटर दिया जाता है, इस तरह से भी लिख सकते हो, ये भी एक तरीका होता है, ठीक है। जिसमें आप डॉलर करके टाइप जो है ये भी रन टाइम पे डिसाइड कर दो कि कोई ज़रूरी नहीं है कि आप टाइप जो है फिक्स ही करके चलो। जैसे यहाँ पे इंटर टाइप दे दिया गया था ना, तो टाइप आप डायनेमिकली भी दे सकते हो, ठीक है। यार आपको कौन सा प्रोसीजर बनाना है डेटाबेस में, कल को हमें कहाँ बनाना है, कभी नहीं बनाना है। हम ये जब हम प्रोजेक्ट बनाएंगे, हाँ ठीक है, अभी तो हम प्रोजेक्ट बनाएंगे तो हमें प्रोसीजर फंक्शन सब बनाना पड़ेगा। कंपनी लेवल पे प्रोसीजर फंक्शंस बने बनाए मिलते हैं, बस आपको कॉल करना है एज अ डेवलपर। तो हम वी आर नॉट डीबी, वी आर अ डेवलपर। तो हमें तो प्रोसीजर कॉल करने का तरीका पता होना चाहिए। फंक्शन, अच्छा फंक्शन भी ऐसे ही बनेगा, फंक्शन को भी कॉल करने का आप ट्राई करिएगा, नहीं तो मैं नेक्स्ट क्लास में आपको बता दूंगा कि फंक्शन कैसे कॉल होगा और कैसे कहानी होगी फंक्शन की, ठीक है। फंक्शन भी मेरे पास बना बनाया है और उसकी प्रोग्राम भी बने बनाए हैं, लेकिन उसमें क्या है कि फंक्शन मस्ट रिटर्न वैल्यू, तो उसकी आउटपुट पैरामीटर जो है उसको रजिस्टर करना जरूरी होता है। फंक्शन के जो आउटपुट पैरामीटर होता है ना उसको रजिस्टर करना जरूरी होता है। तो बस एक स्टेप उसमें एडिशनली बढ़ जाता है, क्योंकि यहाँ पे ये रिटर्न करे या ना करे ये तो इसके ऊपर डिपेंड करता है ना। प्रोसीजर में और मे नॉट रिटर्न वैल्यू बट फंक्शन मस्ट रिटर्न वैल्यू। इसलिए फंक्शन को जब आप कॉल करोगे तो फंक्शन को आपको क्या करना पड़ेगा, रिटर्न करवाना मैंडेटरी है। तो आउटपुट पैरामीटर रजिस्टर करना जरूरी है। हम मुझे क्या डिफरेंस लगा मैं आपको बता रहा हूँ कि जी मुझे अगर मेरे पास टेबल में इंसर्ट क्वेरी चलानी थी तो मैंने इंसर्ट क्वेरी कहीं नहीं लिखा है। देखो अगर ध्यान से प्रोसीजर में देखो, मैंने प्रोसीजर कॉल करा, मैंने कहीं इंसर्ट क्वेरी नहीं लिखी है। ये लिखी है नहीं। मुझे अपडेट क्वेरी चलानी थी तो मैंने लिखी नहीं, लिखी कुछ भी नहीं लिखी। हमारे पहले पहले मैं छोटी कंपनी में काम करता था, तो वहाँ पे क्या करते थे, कुछ प्रॉब्लम आती थी तो बोलते सर एक काम करिए, वो जो प्रोसीजर है ना उसको जरा अपडेट मार दीजिए, उस प्रोसीजर में ये एंट्री कर दीजिए, ठीक है। तो वो यही प्रोसीजर होता था। पहले हमें भी नहीं समझ में आता था कि आखिर ये प्रोसीजर क्या है। तो कहते थे कि प्रोसीजर में ये एंट्री कर दीजिए या प्रोसीजर जरा चेंज मार देना भाई, प्रोसीजर अपडेट कर देना भाई। वो कभी टेबल का नाम भी नहीं लेते थे, ठीक है। तो क्या है कि प्रोग्रामर को ये अथॉरिटी होती है कि भाई वो प्रोसीजर को कॉल करे, डेवलपर को, है ना। अब प्रोसीजर जब कॉल होगा तो उसमें जो पैरामीटर जाएंगे वो सेट करेगा। अब डेवलपर को कई बार यही नहीं पता होता कि बहुत सारे टेबल्स क्या क्या चल रहे होंगे, समझ रहे हो। मैं ये भी बात बताऊँ आपको, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने प्रोसीजर चेंज मार दिया, प्रोसीजर में पैरामीटर दे दिया, लेकिन उस प्रोसीजर में इतना बड़े बड़े प्रोसीजर होते हैं कि उस प्रोसीजर में इतने सारी क्वेरीज लिखी गई हैं और वो किस किस टेबल में जाके इफेक्ट कर रही हैं वो हमें भी नहीं पता चल पाता है कई बार, ठीक है। वो जो डेटाबेस को डिजाइन करा जिसने, जिस तरह से जो जो पहली बार जिसने डेवलपर ने उस पर काम करा होगा उसको पता रहा होगा, ठीक है। तो जब पहली बार जाते हैं तो हमें नहीं पता चल पाता, प्रोसीजर कॉल कर लेते हैं। तो ये देखा जाए तो डेवलपर साइड से क्या है, काम आसान हो गया, ठीक है। एक प्रोसीजर कॉल करने से इंसर्ट अपडेट डिलीट पता नहीं क्या 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 कहानी चल गई इंटरनली, ठीक है। अगर मैं एक इंसर्ट क्वेरी चलाता तो एक बार क्वेरी जाता, दूसरी चलाता दूसरी बार जाता, तीसरा अपडेट क्वेरी चलाता तीसरी बार वो डेटाबेस में जाता, क्वेरी डेटाबेस में बार बार जाती, बार बार एग्जीक्यूट होती, नेटवर्क कंजेशन होता। इस चीज को रोकने के लिए हमारे पास एक ही लाइन है, प्रिपेयर कॉल, बस दैट्स इट। प्रिपेयर कॉल में हमने क्या लिखना है, कॉल। ये कॉल एक बना बनाया वर्ड है ना। आपने देखा भी कॉल प्रोसीजर, ये
डायरेक्टली डेटाबेस में चलता है। कॉल प्रोसीजर और ये जो क्वेश्चन मार्क लिखा गया है इसमें आप वैल्यू अगर देना चाहते हो तो दे सकते हो। तो यही तो लिखा था, यही प्रीतम ने लिखा था वहां पे कि कॉल प्रोसीजर नेम, उसके बाद 2 वैल्यू फिक्स कर दिया था, तो उससे वो प्रोसीजर कॉल हो रहा था। लेकिन ये प्रोसीजर कॉल तो कर रहे थे बट डेटाबेस में चेक नहीं कर रहे थे कि प्रोसीजर में जो वैल्यू बनाई गई थी वो डेटाबेस में इंसर्ट करने के लिए बनाई गई थी, तो वो इंसर्ट भी तो देखना चाहिए था ना। लेकिन ठीक है, आप जब कॉल करोगे तो क्वेश्चन मार्क सेट कर लेना, उसके बाद कॉलेबल स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट मिलेगा, उस कॉलेबल स्टेटमेंट में पैरामीटर सेट कर दीजिएगा कि कितनी वैल्यूज आपकी जाने वाली है। देन ये पैरामीटर पहला क्वेश्चन मार्क, दूसरा क्वेश्चन मार्क की वैल्यू है। जैसे ये भी प्री कंपाइल्ड क्वेरी है लाइक प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट, है ना। बस उसके बाद इंसर्ट, उसके बाद अपडेटेड हो गया डेटा और फेच कर लिया डेटा। ठीक है जी।